अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी शामी, फर्स्ट न्यूज़ स्ट्रीट टाउन कराची और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 के अंदर मैं मौजूद हूँ और जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि एक बहुत बड़ा दिन जो है वो आने वाला है। एक ऐसा दिन, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी सरकार जिसके लिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया का निज़ाम बनाया, जिसके लिए अल्लाह पाक ने करोड़ों अरबों यूनिवर्स बनाए। उस अजीम हस्ती का एक अजीम दिन आने वाला है और इस दिन के ऊपर 12 रबी अव्वल की मैं बात कर रहा हूँ। इस दिन के ऊपर गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में यहाँ के नुमाइंदों ने, स्टील मिल की मैनेजमेंट ने, उन लोगों ने बजाय रोड बनाने के उल्टा बने हुए रोड तबाह कर दी है। ऐसा पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि एक तो आप रोड बना नहीं रहे हैं और ऊपर से जो बने हुए रोड है उसको आप खोद रहे हैं और उस खोदने की वजह से यहाँ की जो पब्लिक है उनको बहुत ज़्यादा अजियत में वो मुब्तला है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो ताजिर बरादरी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इन खड्डों की वजह से फैमिलीज़ दुकानों के ऊपर नहीं आ सकती, गाड़ियाँ दुकानों के पास नहीं आ सकती। एक छीना झपटी का दौर है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ताजिर जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से फ़ेज़ 1 के इन खड्डों ने उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। और यहाँ पे गाइज़ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त मालूम ऐसा होता है कि इस इलाके का कोई वली वारिस है ही नहीं। खड्डे जो खोदे गए हैं उसके हवाले से ना तो कोई प्लान है, ना किसी को पता है कि इनका करना क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि 12 रबी अव्वल का मौका है और इतनी बड़ी सरकार, इस जहान की एक इतनी बड़ी सरकार कि जिनको मुसलमान तो छोड़ें कि गैर मुस्लिम भी जो है ना वो भी उनको मानते हैं और वो भी उनके साथ अकीदत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो है अल्लाह जाने कि वो किस किस्म के नुमाइंदे हैं कि उस अजीम हस्ती को भी उन्होंने ना देखा। यहाँ पे जो मेन जुलूस 12 रबी अव्वल का एक बहुत बड़ा जुलूस यहाँ से गुज़रता है, जिसमें गग्गर फाटक, जिसमें शाह टाउन, पिपरी, स्टील टाउन, फ़ेज़ 2 और आसपास का जो इलाका है वहाँ से आशिकाने रसूल जो है वो यहाँ पे जमा होते हैं और एक बहुत बड़ा जुलूस यहाँ से गुज़रता है। अब ये जो आप स्क्रीन पे खड्डे देख रहे हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क है। वैसे भी जुलूस के अंदर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है। अब इन खड्डों ने उस रिस्क के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। यहाँ पे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और हर जगह पे जो है ये आपको नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे हम अप्रिशिएट करना ज़रूर चाहेंगे, कब्रिस्तान के हवाले से इन्होंने बड़ा वर्क किया, सोशली सैलाब ज़दगान के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। दाऊद भाई मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद भाई, ये एक ऐसी चीज़ है कि इमोशनली हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी हस्ती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि अगर हम इस हवाले से कुछ ना कर सके तो मैं समझता हूँ कि लानत है हमारी ज़िंदगियों पे। क्या कहना चाहेंगे, ये जो खड्डे हैं वबाले जान बनते जा रहे हैं? सबसे पहले तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, खैर दिन तो सभी मनाते हैं, लेकिन जो अहले सुन्नत का एक वो तंजीमें जो एक्टिव हैं उनके एक्टिव नुमाइंदों को अपने पास बुलाते, उनके मसले मसाइल को सुनते और फिर उसकी रोशनी में वो आगे इस मामले को लेके चलते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर आ रहे हैं तो वो स्टेक होल्डर्स से रब्ता नहीं कर रहे, बस वो अपने एक फ़ोटो सेशन करवा कर यहाँ से चले जाते हैं। लाइटिंग का हाल उसी तरीके से है। किसी और मकतबा फ़िक्र के मामलात हों तो इनको चक्कर चढ़े हुए होते हैं, इनको जो है ना समझ नहीं आ रही होती हमने करना क्या है। ठीक है, लाइटिंग भी लग रही होती है, कारपेटेड रोड भी चल रहा होता है, सारे हर तरीके के मामला चल रहे होते हैं। लेकिन क्या हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हम यहाँ पर जो है अक्सरियत के अंदर नहीं हैं? क्या हम यहाँ पर टैक्स पेयर नहीं हैं? अगर यहाँ पर सारी सहूलतें किसी और मकतबा फ़िक्र को मिल सकती हैं तो उन सब का अहल हम भी हैं।
हम भी उस सब चीज़ों को अवेल करने का आईन पाकिस्तान हमें हक देता है। लेकिन ये झंडे लगाकर एक तंजीम ने यहाँ पर एक खड्डे करवा दिए। खड्डे करवाने के बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो गया कि जनाब वो तो स्टील मिल इंतज़ामिया करेगी, जनाब वो तो ये करेंगे, वो तो वो करेंगे। जब आप खड्डे कर रहे थे उस वक़्त तो झंडा आपकी तंजीम का लगा हुआ था, आप चौधरी बनकर 6 लोगों के साथ बैठकर ये काम करवा रहे थे। अब जब 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है हमें सिर्फ रबीउल अव्वल के हवाले से है कि यहाँ से मरकज़ी जुलूस गुजरेगा जिसमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ गिरा, किसी को सरिया लगा, कोई शहीद हो गया तो उसका जो है वो कसूरवार कौन होगा, हम किसको जो है ना उस वक्त तलाश करेंगे, किसके हाथ पर खून तलाश करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के हवाले से जैसे आपने बात की कि कोई बम छुपा देता है तो कैसे पता चलेगा यहाँ पर। इसके अलावा भी एक मतलब डेंगू की एक वबा के हवाले से भी आप देखें ना, ओपन है, कचरे के ढेर है, नाला है, तो यहाँ पर यहाँ जो अतराफ़ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी तो ज़िंदगियों का मसला बन रहा है। अच्छा दाऊद भाई, ये बताइएगा, अभी रिसेंटली हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर नूर हसन जोखियो साहब जो है वो दयारे हबीब के अंदर आए और मौलाना अकरम सईदी साहब से उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई यकीन दहानी या 12 रबीउल अव्वल से पहले कोई इस तरह की कोई बात नहीं की? असल में होता यही है ना कि किसी एक मखसूस जगह पर आकर और वहाँ से मसले मसाइल सुन के चले जाएं। अब जो मसले मिसाल के तौर पर हमें झंडे लगाते हुए या हमें लाइटिंग लगाते हुए या दीगर काम करते हुए या जिस तरीके से हमारे कैंपिंग है, अभी हमारा एक कैंप लगना है बाटा मोड़, ये अपना लकी शूज़ के पास, आप वहाँ पर जा देखें बिल्कुल खड्डा हुआ है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी, वहाँ अगर पानी खड़ा होता है वहाँ हमारा कैंप होगा, कुछ भी तकरीबकारी होती है, किसी किस्म के मसले मसाइल होते हैं तो कौन इसका जवाब दे होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ रहे हैं तो उनका काम बनता है जिस तरीके से शहर कराची के अंदर दीगर जगहों पर कमिश्नर या दीगर लोग हर तंजीम के नुमाइंदों को बुलाते हैं, तो उनका काम बनता है यहाँ के भी नुमाइंदों को बुलाएं। और अच्छा ये तो चलें गुलशन हदीद है थोड़ा सा सही, आप जाएँ शाह टाउन और पिपरी की हालत देखें, जुलूस क्या वहाँ नहीं निकलने, वहाँ अशकान रसूल जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर नहीं निकलेंगे रोड के ऊपर, वहाँ तो गटर उबल रहे हैं, हालत ही बुरी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो हैं वो यहाँ के पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं और सारे जो काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब मैंने एक पोस्ट लगाई कि हम इसका अगर इसको बंद नहीं किया तो हम इसका एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। तो ऐसी मसका खेज़ मतलब नीचे गुफ्तगू चल रही है कि जनाब हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ पैर, जब आपके हाथ पैर बंधे हो तो आपने ये उखाड़ा क्यों? आप नहीं उखाड़ते, आप हमें बोल दो, आप अपनी मदद आपके तहत इसको भरवा दो, हम कल खुदा की कसम इसको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको हम जो है ना। लेकिन सारा काम अगर हम करें, कब्रिस्तान में भी हम करें, IDPs आए हुए हैं उनकी भी हम, वो ज़ाहिर है वो हमारा एक काम है, वो हमारे लोग हैं, लेकिन हुकूमत कहाँ नज़र आ रही है, हुकूमत कहाँ पर है? अच्छा दाऊद भाई, ये बताइएगा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत वाज़े तौर पे है कि आप अगर बना नहीं सकते हैं तो कम से कम उसे बिगाड़े तो नहीं, आप अगर मरहम नहीं रख सकते हैं तो कम से कम मारे तो नहीं। यहाँ पे रोड बनाने के बजाय आप उल्टा जो बने हुए रोड हैं उसको आपने खोद डाला, तो ये पूरे पाकिस्तान में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अब अगर ये 12 रबीउल अव्वल तक ये खड्डे जो है वो फिल ना किए जाएँ तो क्या लायामल होगा? आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे या क्या आगे की वो होगी? हमारा सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पर प्ले कार्ड्स उठाकर 150-200 जो हमारे कारकुनान हैं वो यहाँ पर बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे डेली बेसिस की बुनियाद पे जब तक ये काम नहीं होता, और हम अरबाब इक़्तिदार को झंझोड़ेंगे कि जनाब आकर खुदारा हमारे लिए नहीं, यहाँ जो गली कूचों में बच्चे खेलते हैं, लेडीज़ माएँ बहनें बेटियाँ स्कूल से आती जाती हैं, कम से कम उनका ख्याल रख के रबीउल अव्वल तो एक चलें इवेंट आ रहा है ना, उस पर तो करना ही होता है, लेकिन उसके समझ लें सिले में इन लोगों के लिए भी भलाई हो जाएगी कि इनको ये वापस जगह सही मिल जाएगी और कम से कम कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने से हम बच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये यहाँ पे ये जो खड्डे खोद दिए गए हैं बग़ैर किसी प्लान के, अब ये कहा जा रहा है कि हदीद कमेटी जो है वो इसको फिल करवाएगी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब यहाँ तो जो है अपनी वर्दी चलती है, आए आके खोद गए और उसके बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पर तो अल्लाह वारिस है बस, और तो बंदे तो कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर,
सिर्फ जिस वक्त वो वोट लेना होता है तो कहते हैं कि जी हम आपके पास आ रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं किया। अभी तो हम तकरीबन 35 साल से आ रहे हैं यहाँ, जो है ये समझ लें कि ये रोड मकानों से नीचे हुआ करते थे, आज जो है मकानों से 1.5-2 फीट ऊपर हो गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ आमिर खटक मौजूद है। आमिर खटक साहब, एक तो खड्डे जो है वो खोद दिए गए हैं, अवाम का रद्द अमल आपके सामने है, आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है, और उससे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ के नुमाइंदे ओन करने को ही तैयार नहीं है, वो इसको मसला समझने को ही तैयार नहीं है। आपके तो समझे घर के अंदर है, ये तमाम लोग आपके पड़ोसी हैं, तो आपका तो एज अ नुमाइंदा भी फ़र्ज़ है और वैसे भी आपका एक फ़र्ज़ है कि आप इसके हवाले से कुछ करें। तो क्या आप अपनी आला क़यादत से कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके नॉलेज में ये डालूं कि जिस टाइम पर ये बरसाती नाले खोदे गए थे उस वक्त की ज़रूरत थी, ये उस वक्त की ज़रूरत के बारिशों के हवाले से ये खोदे गए, और ये बिल्कुल इसके ऊपर हमने भरपूर अपनी आला क़यादत को एक बार नहीं 10 दफ़ा हमने उनको बोला है कि ये फौरी तौर पर इस पर अमल हो जाए। लेकिन जिस टाइम पर ये खड्डे खोदे जा रहे थे तो ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान स्टील मिल की है, नालों की। तो पाकिस्तान स्टील मिल के जो यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी हैं राव एजाज साहब, वो हमारे साथ शाना बशाना थे, और उन्होंने बोला कि ये नाले खोल के मैं इसके कवर कराऊंगा, इसका सारा सरिया वो ले गए, अपने बंदों को खड़ा करके सारा सरिया इस नालों का उठा के ले गए। उस वक्त ऑन दी रिकॉर्ड है हमारे पास, वो उठा के ले गए। इसके अंदर आज भी इसकी वजह से काफ़ी इस इलाके में डेंगू मच्छर पैदा हो रहे हैं इन नालों की वजह से। पूरा इलाका भरा हुआ है, पूरा इलाका भरा हुआ है। ना इसकी सफाई कराई गई, जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि आप इसको मैं सफाई करा के इसके ऊपर मैं स्लैबें डाल दूंगा, आज तक स्लैबें नहीं डाली। हमने अपनी आला क़यादत को भी बोला है, सबको बोला है कि इस पर नोटिस ले, क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसकी वजह से डेंगू बीमारियां बढ़ रही हैं। हालांकि हम 1-2 दफ़ा स्प्रे करा चुके हैं डेंगू का, लेकिन ये प्रॉपर हल नहीं है। जब तक ये बंद नहीं होंगी, इनकी सफाइयाँ नहीं होंगी, ये मसले होंगे। हमने अपने आला क़यादत। आप तो देखें आमिर भाई, आप तो नुमाइंदे हैं ना, आप तो नुमाइंदे हैं, ये अवाम आपको कहेगी, ये आप देखेंगे। आप ज़ाहिर है यहाँ के मौजूदा मिनिस्टर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब, जाम अब्दुल करीम साहब, फिर नूर हसन जोखियो साहब इस वक्त बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आप भी गिला तो ना करें ना, आप उनको उनसे ये काम करवाएं क्योंकि आपने वोट देना है। आपको बताऊं, देखें ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा घर है, सही है। जो दर्द इनको होगा वो दर्द मेरे को सबसे पहले होगा, और मेरा काम है कि इनका दर्द सबसे पहले वहाँ पहुँचाना। जो मैंने इनका दर्द वहाँ पहुँचाया, तो अब हमारे जो ज़िला कौंसल के नूर हसन जोखियो साहब हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने ज़िला कौंसल से, लेकिन हम ज़रा ये गुलशन हदीद कमेटी वालों को भी तो उनके घर तक पहुँचाए ना, जो यहाँ पे सारे सरिये सारा सिस्टम इकट्ठा करके ले गए लोगों को। यहाँ पर जो सिस्टम हदीद कमेटी सबसे आगे होती है, हर चीज़ ना सफाई के लिए लोग भेज रहे हैं इसमें ना वो। बहरहाल हमने अपने साजिद साहब को भी बोली है बात, नोटिस में डाली है हमने कि देखो 12 रबीउल का जुलूस गुजरता है, हमें ख़ुद भी ये था कि हम कोशिश थी हमारी कि उससे पहले ये जुलूस से पहले ये काम हो जाए, लेकिन आगे से अप्रूवल टेंडर ये सारे सिलसिलों में आपको पता है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन हमने अभी आज भी हम गए थे हदीद कमेटी के पास, आज भी हम उनके पास गए थे, सेक्रेटरी को हमने आज भी बोला है कि भाई आप कुछ तो करो यार। अभी जो है 12 रबीउल अव्वल तक का मतलब ये जिस तरह सुन्नी तहरीक के नौजवान हैं, इन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि ये पुरअमन तौर पे याद दहानी के तौर पे ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अच्छा ही हो, क्या ये अच्छा हो इलाके के हवाले से, और वैसे भी एक जुलूस का आपको पता है सिक्योरिटी रिस्क होता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि 12 रबीउल अव्वल से पहले नूर हसन जोखियो साहब हंगामी बुनियाद पे फ़िलहाल उन रस्तों का जिस पे जुलूस ने गुजरना है उसको कम से कम फिल करवा दें? देखें, ये इन्होंने जो बात की कि हम करेंगे, तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। क्यों कि हमने ये नूर हसन जोखियो साहब कल आए थे यहाँ पर, हमने कल भी उनके नोटिस में ये बात डाली है कि देखो जहाँ से जुलूस का गुजरना है, आप और कुछ नहीं तो नूर हसन साहब हमारे को कम से कम ये जुलूस के रूट का 12 रबीउल अव्वल का हमारे को वहाँ पे स्लैबे करवा दें, ठीक है। उन्होंने बोला मैं करता हूँ। बहरहाल हम फिर भी उनसे बात करेंगे, हमारी कोशिश होगी, हम अपने मिनिस्टर साहब को बोलेंगे कि नूर हसन को बोल कर ये करवाएँ। अगर वो करवाएं तो ठीक है, नहीं करवाएं तो इनका बिल्कुल राइट है, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। हम भी ये बोल बोल के 2 महीनों से थक गए अपनी क़यादत को, तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा घर है, मेरा यहाँ से छुड़ाव नहीं है, मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ इस चीज़ में। ये थे जी आमिर खटक साहब, जो यहाँ के नुमाइंदे भी हैं, इनका जो है वो एक
बाकी लोग कुछ भी कहें, लेकिन इनका ये फ़र्ज़ बनता है, ये इनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ के लोगों के दर्द का मरहम रखें और इन लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। इन लोगों की जो मामले की संगीनी है उससे अपनी आला क़यादत को आगाह करें। और ज़ाहिर है ये नुमाइंदे इसीलिए होते हैं कि अवाम का जो दर्द है, अवाम के जो मसाइल हैं, उनकी आवाज़ जो है वो आला ऐवानों तक पहुँचाएँ और काम करवाएँ। और ज़ाहिर है फिर यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने इनको सपोर्ट करना है, इन्हीं लोगों से इन्होंने वोट मांगना है। यही वो लोग हैं जो कल को इनके पीछे खड़े होंगे आज अगर ये इनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे आमिर खटक साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि अगर सुन्नी तहरीक इस हवाले से प्रोटेस्ट करेगी तो यहाँ पे एज आ नुमाइंदा आमिर खटक साहब उनके साथ शाना बशाना मौजूद होंगे।